वीडियो को देखा, आप इसको सिर्फ चाय पर चर्चा मत समझिए। झारखंड की राजनीति में कई बार कैमरे पर दिखने वाले छोटे दृश्य बड़े राजनीतिक संकेत भी दे जाते हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं मौसमी शर्मा। इस वीडियो की राजनीतिक अहमियत क्या है, समझिए। राज्यसभा चुनाव के मतदान के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा विधायक नवीन जायसवाल का साथ बैठकर चाय पीना और कुछ मिनट बातचीत करना इस बात का संकेत देता है कि चुनावी लड़ाई के बावजूद व्यक्तिगत और राजनीतिक संवाद के दरवाजे खुले हैं। हालांकि केवल इस वीडियो के आधार पर यह कहना जेएमएम और बीजेपी के बीच कोई बड़ा समझौता हो गया है जल्दबाजी होगी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में दूसरी सीट को लेकर जिस तरह की राजनीतिक हलचल, होटल पॉलिटिक्स और क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं बनी हुई है, उसमें ऐसे दृश्य चर्चा का विषय जरूर बनते हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा चुनाव से पहले जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव भी सामने आया था। बाद में दोनों दलों के बीच एक एक सीट पर सहमति हुई, लेकिन शुरुआती खींचतान ने यह संदेश दिया कि गठबंधन के भीतर सब कुछ पूरी तरह सहज नहीं है। दूसरी तरफ एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि असली लड़ाई दूसरी सीट पर है। राजनीति में कई बार एक कप चाय भी बड़े संदेश दे जाते हैं। झारखंड विधानसभा से राज्यसभा के मतदान के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छिड़ती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा विधायक नवीन जायसवाल साथ बैठकर चाय पीते और बातचीत करते नजर आए। सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ शिष्टाचार था या फिर राज्यसभा चुनाव के बीच कोई बड़ा राजनीतिक संकेत। आज झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन अपनी दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। चुनाव से पहले विधायकों को होटल में रखने से लेकर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों तक राजनीतिक माहौल काफी गर्म रहा है। इसी बीच विधानसभा परिसर में आई एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा विधायक नवीन जायसवाल साथ बैठकर चाय पीते नजर आए हैं। दोनों नेताओं के बीच कुछ मिनट तक बातचीत भी हुई है। राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में सिर्फ संख्या नहीं बल्कि रिश्ते, संवाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यह तस्वीर कई राजनीतिक सवाल खड़े कर रही है। सबसे ज्यादा नजर तो कांग्रेस पर है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और जेएमएम के बीच उम्मीदवारों को लेकर जिस तरह मतभेद की खबरें सामने आ रही थी, हालांकि बाद में मामला सुलझ गया, लेकिन अगर कहीं भी क्रॉस वोटिंग होती है या वोटों का गणित बिगड़ता है तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस उम्मीदवार को हो सकता है। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि चाय पर हुई बातचीत का चुनावी नतीजों से कोई सीधा संबंध है, लेकिन झारखंड की राजनीति में आज की यह तस्वीर चर्चा का केंद्र जरूर है। अब सबकी नजर मतगणना और नतीजों पर है कि जो बताएंगे कि यह सिर्फ चाय थी या फिर किसी बड़े राजनीतिक संदेश की शुरुआत।